कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे, के विषय में अध्ययन करेंगे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे किन्हें कहते हैं? वे रेशे जो रासायनिक पदार्थों के मेल से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, उन रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। सभी प्रकार के रेशे, चाहे वो प्राकृतिक रेशे हो, चाहे वो कृत्रिम रेशे हो, सभी बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक, बहु अर्थात बहुत अधिक संख्या, अनेक, और लक का अर्थ होता है अणु। जब बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं। और चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो कृत्रिम हो, सारे के सारे रेशे बहुलक का ही उदाहरण होते हैं, बहुलक से ही बने होते हैं। अर्थात ये रेशे चाहे कपास का रेशा हो, चाहे पटसन का हो, चाहे जूट का हो, चाहे नारियल का हो, या फिर कृत्रिम रेशे हो, संश्लिष्ट रेशे हो, सभी प्रकार के रेशे बहुलक से ही बने होते हैं। अर्थात छोटे छोटे अणुओं से एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं ये रेशे। अब संश्लेषित रेशे, इनका हम अध्ययन करेंगे। वे रेशे जो रासायनिक पदार्थों के मेल से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मानव निर्मित हैं, उन रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे जो हम ज्यादातर जो संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रो रसायंस अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं, इनको पेट्रो रसायंस भी कहते हैं। और ये संश्लेषित रेशे, सबसे पहले का जो संश्लेषित रेशा है उसका नाम रेयान है, जो सबसे पहले बनाया गया था। रेयांस रेशा 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में, अंतिम समय वैज्ञानिकों ने इस रेशे को तैयार किया था। और रेयान रेशा पूर्णतया संश्लेषित या कृत्रिम रेशा नहीं कहा जाता, क्योंकि रेयांस काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से रेयांस रेशा तैयार किया गया था। इसलिए क्योंकि ये काष्ठ लुगदी का प्रयोग किया गया था, लकड़ी की लुगदी का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको पूर्णतया संश्लेषित रेशा नहीं कहा जाता। तो रेयांस को, क्योंकि इसमें रेयांस के अंदर रेशम जैसे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। इसको कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है, कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इस रेशे से गलीचे, बेड की चादरें और रेयान में कपास रेशे को मिलाकर के, रेयान में कपास रेशे को मिलाकर के जो रेशा बनाया जाता है, उन रेशों से गलीचा, चटाइयां, चादरें आदि बनाई जाती है। इसके बाद में जो रेशा बनाया गया, उस रेशे का नाम नाइलॉन्स। नाइलॉन रेशा पूर्णतया संश्लेषित या सिंथेटिक रेशा कहलाता है। 1931 में इस रेशे को बनाया गया था। इसमें कोयला, वायु तथा और तीसरा जल, इसका प्रयोग करके इस रेशे को बनाया गया था। इसलिए पूर्णतया सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लेषित रेशा कहलाता है, जो 1931 में तैयार किया गया था। ये रेशा बहुत ही मजबूत रेशा होता है, बहुत ही प्रबल रेशा होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर शक्तिशाली रेशा ये होता है। और इस रेशे का प्रयोग बहुत सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। मछली पकड़ने का जाल, जुराबें, पैरासूट्स,
पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सियां, या भारी सामान उठाने के लिए मोटे रस्से, मच्छरदानी, बहुत सारी चीजें नायलॉन रेशे से बनाई जाती है। और ये पूर्णतया संश्लेषित रेशा बनाया गया था सबसे पहले। इस रेशे में जो गुण है वो ये बहुत ही ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन एक ड्रॉबैक इसमें कि नायलॉन रेशा है, नायलॉन क्या, संश्लेषित जितने भी रेशे हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और आग से इन रेशों को आग से दूर रखना चाहिए। आग से तुरंत ये पिघल जाते हैं और ये पिघल करके खत्म हो जाते हैं रस्से, ये फाइबर्स। नायलॉन के बाद में पॉलिस्टर, नायलॉन के बाद में जो अन्य संश्लेषित रेशा था वो पॉलिस्टर था। पॉलिस्टर भी एक संश्लेषित रेशा होता है। पॉलिस्टर कैसे बनाया जाता है? पॉलिस्टर, पोली जमा एस्टर, अर्थात पोली का अर्थ होता है बहुत सारे, एस्टर जो रसायन होते हैं, बहुत सारे एस्टरों को मिलाकर के, एस्टर्स को मिलाकर के एक लंबी श्रृंखला जो बनाई जाती है, उससे हम पॉलिस्टर रेशा बनाते हैं। पॉलिस्टर रेशा काफी मुलायम होता है, हल्का होता है। इस रेशे से बनने वाले जो कपड़े होते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती, और ये बहुत ही मजबूत रेशा है। इससे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के कपड़े बनाते हैं। पॉलिस्टर में एक शब्द आता है पैट। पैट का अर्थ है पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट्स। पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट्स, पैट, ये भी पॉलिस्टर्स का रेशा जो फाइबर्स है उसी का एक भाग है। और इस पॉलिस्टर में जो एस्टर होते हैं वो एस्टर फलों जैसी गंध देते हैं। तो अनेक जो अन्य फलों के कृत्रिम रूप से हम जो जूस तैयार करते हैं उनके अंदर एस्टर का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो जो फलों की गंध उसके अंदर आती है, और इससे अनेक सुगंधित पदार्थ भी बनाए जाते हैं एस्टर के प्रयोग से। पॉलिस्टर में दो रेशे महत्वपूर्ण हैं, पॉलीकोट और पॉलीवूल। पॉलीकोट्स में पॉलिस्टर और कपास का उपयोग किया जाता है। पॉलिस्टर और कपास के मिश्रण से जो रेशा तैयार होता है कृत्रिम रूप से, वो पॉलीकोट कहलाता है। और पॉलीवूल्स पॉलिस्टर और ऊन से जो रेशा तैयार होता है उसे हम पॉलीवूल कहते हैं। ये पॉलिस्टर के विषय में था, जो कि एक संश्लेषित रेशा होता है और काफी लोकप्रिय रेशा है। इससे बहुत सारे कपड़े बनाते हैं हम। इसके अलावा एक संश्लेषित रेशा एक्रिलिक है। एक्रिलिक रेशा प्राकृतिक ऊन जैसे गुणों वाला रेशा होता है। ये भी संश्लेषित रेशा है, ये भी रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से बनाया जाता है। और इसमें जो प्राकृतिक ऊन में गुण होते हैं उसी प्रकार के लगभग गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। और प्राकृतिक ऊन से जो ऊनी वस्त्र बनते हैं उसी प्रकार के ऊनी वस्त्र एक्रिलिक रेशे से भी हम तैयार करते हैं, एक्रिलिक रेशे से भी बनाए जाते हैं। तो एक्रिलिक रेशे में ऊन के सदृश गुण होते हैं, ऊन के समान गुण होते हैं इस रेशे में। ये सारे संश्लेषित रेशे हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही प्रत्यास्थ, बहुत ही शक्तिशाली, और पानी को कम सोखते हैं, इनमें ताकत अच्छी होती है, किंतु आग के नजदीक जाने पर ये पिघल जाते हैं।